हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज विद साधना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सारे ही रिएक्शन के ऊपर एक सिंगल वीडियो बना के दिखाऊंगी, जिससे कि एक वीडियो में आपका एक रिएक्शन कवर होगा। और इससे क्या फायदा रहेगा कि जब भी आपको दोबारा से उस वीडियो को देखना हो तो आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन की वीडियो को चला सकते हैं। सपोज आपको दिक्कत है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए मैंने इन वीडियोस को डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस। पहले होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन, और ऐसे करके मैं सारी रिएक्शंस आपको कवर करवा दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें आगे बढ़ना और पढ़ना। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सारे ही आपके बुक में दिए गए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वन बाय वन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इन द लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, और हर एक रिएक्शन की अपनी एक अलग वीडियो आएगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको जिस भी रिएक्शन में दिक्कत है आप उसी की वीडियो को प्ले कर सके। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम अब। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। We have learnt in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. तो देखिए हमने क्लास 9th में ये बात पढ़ी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो जो एटम्स होते हैं, अब देखिए केमिकल रिएक्शन किन के बीच में होता है? एटम्स के बीच में ही तो होता है। और एटम्स किसके होते हैं? एलिमेंट के। तो ये बात हम जान के आए हैं 9th में कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी एक, मान लीजिए ऑक्सीजन के एटम है तो वो बन जाएंगे हाइड्रोजन के एटम, ऐसा नहीं होता है। ये दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते हैं। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, और ना ही ऐसा होता है कि ये जो एटम है ये कहीं गायब हो जाए, ठीक है, मिक्सचर से एटम गायब हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि जो पहले से मतलब रिएक्शन में जो चीज नहीं थी वो कहीं जादू से आ जाए, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है। एक्चुअली होता क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। तो असल में जो चीज होती है वो होती है, केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, ब्रेकिंग एंड मेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है एटम्स के बीच में, ताकि वो एक नए सब्सटेंस को बना सके। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं और वो दो चीजें हैं ब्रेकिंग एंड मेकिंग। और ब्रेकिंग मेकिंग किस चीज की हो रही है? तो ब्रेकिंग और मेकिंग होती है इनकी बॉन्ड्स की। और बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं? एटम्स के बीच में। एटम्स किसके होते हैं? एलिमेंट्स के। तो यहाँ आपको आ गई बात क्लियर। इसको नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो देखिए, बॉन्ड बॉन्ड मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे दो दोस्त हैं, दो दोस्त हो गए एटम्स, और दो दोस्तों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कह देते हैं बॉन्ड। कभी कभार आप में लड़ाई हो जाती है तो आप दूसरे उससे कट्टी करके, कहना कट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपकी लड़ाई हो गई तो आपने दूसरा दोस्त बना लिया, आपने दूसरा बेस्ट फ्रेंड बना लिया। तो आपका वहां क्या होगा? ब्रेकिंग हो गई, बॉन्ड की ब्रेकिंग। जो आपके बीच का रिलेशन था फ्रेंडशिप का वो ब्रेक हो गया और आपने जाके पकड़ लिया किसी और दोस्त को, तो वहां हो गया मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस वीडियो में मेजरली हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इस एक्टिविटी को देख लेते हैं, एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, और एक्टिविटी के थ्रू ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ज्यादा बेटर तरीके से समझ भी पाएंगे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम जनरली क्विक लाइम भी कह देते हैं।
तो हमें एक छोटा सा अमाउंट लेना है कैल्शियम ऑक्साइड का और उसे बीकर में डाल लेना है। ये जो डला हुआ है नीचे, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड और वी कैन से क्विक लाइम। अब हमें क्या करना है, स्लोली स्लोली इसमें पानी ऐड करना है। स्लोली हमने क्या कर दिया, इसमें पानी भी डाल दिया, दिख रहा है ना ये वाटर, स्लोली हमने इसमें पानी डाल दिया। देन अब हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छे से समझना है। अब अगर हम इस बीकर को छू के देखते हैं तो हमें कुछ अनुभव होता है और हमारा एक्सपीरियंस होता है कि अरे ये तो गर्म हो गया, बीकर कैसा हो जाता है, गर्म। तो ठीक है, आपने एक्टिविटी देख ली और हमने ये भी देख लिया कि टेम्परेचर में क्या चेंज है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया तभी तो हमें गर्म लग रहा है। तो अब हम इस एक्टिविटी को ध्यान से समझते हैं कि इस एक्टिविटी में हुआ क्या क्या है, क्या रिएक्शंस हुए हैं इस एक्टिविटी में और क्यों इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम दिया गया है। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमने पहले ले रखा था, जिसको हमने क्विक लाइम बोल रखा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पानी के साथ, रिएक्ट विथ वाटर, क्योंकि हमने ऊपर से इसमें स्लोली क्या ऐड किया था, पानी, वाटर। तो जब ये दोनों मिल गए, क्विक लाइम और वाटर जब मिले, तो हमें जो चीज मिली दैट इज स्लेक्ट लाइम। और स्लेक्ट लाइम को हम क्या बोलेंगे केमिकली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया हमें। और मिलता तो प्रोडक्ट यही है, लेकिन प्लस हीट। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ना केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखने हैं, तो देखिए हीट भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, जब हमने बीकर छू के देखा तो हमें गरम गरम लगा, तो उस चीज को भी हम यहाँ पर बताएंगे कि हीट निकली है, हीट इवॉल्व्ड, तो उसके लिए हमने यहाँ पर हीट लिख दिया। अब देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या था। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर combine to form a single product that is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लेक्ट लाइम भी कह सकते हैं। तो इस रिएक्शन में ये हुआ था कि दो रिएक्टेंट थे ना, एक क्विक लाइम था और एक वाटर था। दो रिएक्टेंट मिल गए, कंबाइन हो गए, और उस कंबाइन होने से जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, उससे हमें एक सिंगल सब्सटेंस मिला जिसका नाम है स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए हमने इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा है। वेरी इजी, सबसे ज्यादा इजी तो मुझे यही लगता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने में, क्योंकि देखो नाम से पता पड़ता है ना, कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन, तो हम एक चीज का तो कॉम्बिनेशन करोगे नहीं ना, एक से ज्यादा ही चीज होंगी, दो चीजों के कॉम्बिनेशन से जब सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वेरी सिंपल टू रिमेम्बर। आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि क्विक लाइम में वाटर मिलाने से हमें स्लेक्ट लाइम मिल गया था। और आपने जब भी आपके घर में कभी पेंट वगैरह का काम हुआ हो तो आपने देखा होगा कि वो लोग चूने में पानी मिलाते हैं, बाद में जो चीज बनी दैट इज स्लेक्ट लाइम। ठीक है, तो अब कभी आपके घर में ये सब काम हो ना तो छू के देखिएगा, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। अब आगे क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। ठीक है, जो पानी मिला के जो अब बन गया है स्लेक्ट लाइम, उसको किसके लिए यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए, पुताई वाले काम के लिए। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। तो अब देखिए आपने क्या करा, वॉल्स पे क्या लगा दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया था, जो कि क्या था, स्लेक्ड लाइम था। अब आपके जो आसपास एयर तो है ना, तो जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा, जो आपकी वॉल दीवारों पे क्या लग चुका है, स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे कौन रिएक्ट कर रहा है, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब इनका रिएक्शन होता है तो अगेन कुछ नई चीज बनती है, वो नई चीज को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है, कम से कम 2 या 3 दिन में ये रिएक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमें एक शाइनीपन दिखने लग, मतलब शाइनी फिनिश दिखने लगता है अपनी वॉल्स। हमारी वॉल्स ना थोड़ी चमकने लगती हैं, पहले जिस टाइम हम करते हैं पुताई उस टाइम नहीं चमकती, लेकिन जब ये रिएक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से स्लेक्ट लाइम का, उसके बाद जो हमारी दीवारें हैं वो चमकने लगती हैं। और वो चमकती क्यों है,
क्योंकि इस पे जो कोटिंग हो जाती है दैट इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो मार्बल होता है ना, मार्बल आजकल हर कोई अपने घर में मार्बल लगवाता है, तो ये मार्बल भी किससे बना होता है, मतलब मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, केमिकली देखें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये आप याद रखिएगा, मार्बल का भी फॉर्मूला होता है CaCO3। अब यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। ये वो चीज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने अभी बनाई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर AQ यानी एक्वस लिखा हुआ है। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि एयर में मौजूद है, ये रिएक्ट करेगी इससे। जब ये रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। ये चीज हमें मिल जाएगी। तो मेन चीज हमें याद करना है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी चीज की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से एक शाइनी लुक मिलता है हमारी दीवालों को। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा स्लेक लाइम, क्विक लाइम का, अब हम कुछ और रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा यानी कि दो चीजों से मिलकर एक प्रोडक्ट बनेगा, कंबाइन होगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। अब हम जब कोल को जलाते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही हिस्सा है। देखिए कैसे, कोल, कोल के लिए हमने यहाँ C लिखा, C यानी कि कार्बन, ठीक है, क्योंकि कोल में क्या मौजूद होता है, कार्बन, और कोल कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए हमने यहाँ S लिख दिया। उसके बाद देखिए, अब कोई भी चीज तभी जलती है जब उसके पास ऑक्सीजन हो। याद रखिएगा, ऑक्सीजन अगर नहीं है तो नहीं जलेगी चीज, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही बर्निंग होती है। तो हमने यहाँ लिख दिया O2, और ये क्या है, गैस, तो गैस बना का सिंबल बना दिया हमने G। अब ये क्या दे रहा है, गिफ्ट, इन दो चीजों के मिलने से हमें एक चीज मिल रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो सभी जानते हैं, ये भी एक गैस है। तो इन दो चीजों के मिलने से सिंगल चीज मिल रही है, इसलिए ये क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, किसका, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि C प्लस O2 गिव्स CO2। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी सा है ये वाला। अब सेकेंड जो एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हम पानी बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले H2 ले लिया, और ये H2 ध्यान रखिएगा ये एक गैस है, गैस के रूप में हमने ये लिया है, हाइड्रोजन गैस है ये। और ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी कि हमें यहाँ सिर्फ H2O चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर तो O2 है और यहाँ पर होता सिंगल O, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये 2 लगा दिया और यहाँ पर भी एक 2 लगा दिया। तो इससे जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी 4, हाइड्रोजन है 4, 2 इंटू 2 हाइड्रोजन है 4, यहाँ ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पर भी देखो ये 2 है ना, इधर लिखा है, ये पूरा O यानी ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है, इधर यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड हो गई। ऊपर वाले में हमें बैलेंस करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर कार्बन एक था, तो देखिए यहाँ पर भी कार्बन एक है, यहाँ O2 है तो यहाँ पर भी O2 है। In simple language we can say that when two or more substances combine to form single product, the reaction are called combination reactions। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यही बोलिए, when two or more यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट एक ही होगा। रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट सिर्फ एक हो तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। In activity 1.4, we also observe that a large amount of heat is evolved.
This makes the mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction. तो अभी हमने जब सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा तो उसमें एक एक्टिविटी ये दी हुई थी, इसलिए मैंने ये लगा भी दिया है कि आप यहाँ से समझ लीजिए कि हम इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें ये क्विक लाइम था। क्विक लाइम ने वाटर से रिएक्ट किया, हमें मिला स्लेक लाइम। लेकिन यहाँ देखिए जो हीट लिखी थी, हीट इवॉल्व हुई थी, जिसकी वजह से छूने पर ये बीकर गर्म लग रहा था, इसका टेम्परेचर बढ़ गया था। तो जब भी किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो यानी हीट निकलेगी और हमें गर्म महसूस हो तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे उस रिएक्शन को हम? एक्सोथर्मिक। इसकी डेफिनेशन यही है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन या डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, you can say reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reactions. तो अब हम थोड़े से और ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अभी हमने जो पहला पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, वो कौन सा था? स्लेक लैम्प वाला, जिसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है, इसलिए उसको हमने एक्सोथर्मिक कहा। तो अब आपने ये भी तो सोच रहे होंगे ना कि और क्या हो सकते हैं, तो उसके दो तीन एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो देखिए नेचुरल गैस का जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी एक तो कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये एक गैस है और जब देखो अब बर्न हो रहा है, मैंने आपको बताया था बर्निंग होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसलिए यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन गैस। देन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर देते हैं और बहुत सारी हीट भी देते हैं। यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, लिखा नहीं है लेकिन हाँ यहाँ हीट रिलीज हो रही है और इसीलिए हमने इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है। अब थोड़ा सा इसकी बैलेंसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए C एक है यानी कार्बन एक है, तो यहाँ पर भी कार्बन एक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर H4 था, और अगर हम यहाँ पर ये जो 2 है 2 नहीं लगाते तो ये बैलेंस नहीं होता, क्योंकि H2O ही होता है फॉर्मूला तो वाटर का, और यहाँ 2 होते और रिएक्टेंट साइड में 4 होते। यहाँ पर 4 थे इसलिए हमने इसे 4 करने के लिए यहाँ लगा दिए 2। तो अब हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों ही चीजें हो गई बैलेंस। अब आती है बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमने लिखा था तब ये वाला 2 नहीं था, सिर्फ ये एक 2 था, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर भी एक 2 है तो ये बैलेंस हो जाता। लेकिन क्योंकि हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन तो हो गए 4, ये हो गए 2 और यहाँ पर भी 2, तो अब हमें यहाँ पर तो 2 है ही, एक 2 यहाँ लगा देंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि एक चीज को बैलेंस करते हैं दूसरी चीज बिगड़ जाती है, तो इस तरीके से हमें सावधानी से बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अब दूसरा एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि जो आप सांस लेते हैं ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो इस चीज को देखते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें एनर्जी की जरूरत है अगर हमें जिंदा रहना है तो। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और एनर्जी आती कहाँ से? खाना खाने से आती है। ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेस। देखिए डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो खाना होता है वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में टूटता है। जैसे हम अपने खाने में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, या ब्रेड का मतलब ब्रेड ही मत समझिएगा, ब्रेड रोटी को भी कह देते हैं, कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रोक डाउन होगा? सिंपल सब्सटेंस क्या बना लेगा? ग्लूकोज। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो ग्लूकोज अब हमारी बॉडी में बन चुका है ये कंबाइन होगा ऑक्सीजन से। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना,
जो ऐसे करके हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आ जाती है उसमें, तो वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स में मौजूद होती है बॉडी की। अब जब मैं आपको सेल्स पढ़ाऊंगी, ये भी तो एक चैप्टर है आपका, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सेल्स में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसके साथ ग्लूकोज कंबाइन करेगा और इसी चीज से हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी। वैसे तो ये रिएक्शन है ना, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कितना टाइम लगता होगा, लेकिन देखो हमारा कुदरत ने क्या बनाया है कि ये झटपट होता रहता है, इतना सब कुछ अंदर ही अंदर, हमें नहीं पता कि ये हो रहा है, ठीक है, पर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं अंदर। हमारा जो शरीर है वो बहुत ही खतरनाक मशीन है। अब देखिए, इस रिएक्शन को जो स्पेशल नेम दिया गया है वो हमने रेस्पिरेशन दिया है, और द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, और चैप्टर 6 में आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि क्या है ये रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा उस चीज को देख लेते हैं। ग्लूकोज बन गया था, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, C6H12O6, एक्वस लिक्विड फॉर्म में होगा। अब ये किससे कंबाइन कर रहा था, ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा था, जो कि किस में मौजूद थी, सेल्स में, सेल्स ऑफ द बॉडी में मौजूद थी। अब इसमें क्या बन गया, इसमें बन गया कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें। क्यों, क्योंकि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं फिर कुछ कुछ रिएक्शन करते हैं, एनर्जी हमें मिल जाती है, फिर हम निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वो ही कार्बन डाइऑक्साइड है। और वाटर किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है, स्वेट के रूप में भी हो सकता है, और हमें क्या मिलती है एज अ प्रोडक्ट, एनर्जी मिलती है। तो इस चीज को हमें अच्छे से याद रखना है। और अब इस वाले रिएक्शन को मैं इतनी देर से आपको हर रिएक्शन को समझाती आ रही हूँ, बैलेंसिंग कैसे करना है। इस वाले रिएक्शन को ज्यादा टफ नहीं है, आप खुद ही करके देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड हमारा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो देखिए, जो हम खेत में, गार्डन वगैरह में डाल देते हैं ना वेजिटेबल मैटर, तो उसका क्या बन जाता है, फिर कंपोस्ट बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल। तो ये कौन बनाते हैं, ये माइक्रोब्स बनाते हैं। और जब ये माइक्रोब्स ब्रेक करते हैं वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट बनाने के लिए, तो इनको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इस वजह से क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत हीट रिलीज होती है, और इसी वजह से हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product। देखिए, अगर आपको याद भी नहीं है ना कि एक्टिविटी 1.1 क्या पढ़ी थी हमने, तो भी इन लोगों ने ये लिख दिया कि हीट इज गिवन आउट, तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हीट निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। दूसरा इनने लिखा है विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, तो अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। तो दो चीज पता पड़ गई कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और वो भी कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को करें लाइक, फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। और अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है बट नोटिफिकेशंस नहीं मिलती, तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक्स।